हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज संजीव कुमार। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 12th क्लास का बहुत ही जितना भी मैं बहुत लगा उतना कम है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है किरचॉफ्स रूल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में रिपीटेडली या आप कह सकते हैं अल्टरनेटली एक ना एक क्वेश्चन आता है। हर ईयर में एक क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। जितना भी सर्किट की आपका प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ सर्किट, आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर देंगे। इस वीडियो में हम एक एक बात जानेंगे कि क्या बात किरचॉफ्स ने कही, क्यों हमें किरचॉफ्स लॉ की जरूरत पड़ी वाकई में। समझ रहे मेरी बात? एक एक कंसेप्ट डीपली समझेंगे, साथ में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट का मजा तब है मेरे दोस्तों जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता हो। क्योंकि एग्जाम में किरचॉफ्स रूल की स्टेटमेंट आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सीधा क्वेश्चन कराएगा। क्योंकि एग्जामिनर देखेगा कि क्या आता है आपको, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे रट के आते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर को नॉलेज चेक करनी तो क्या देगा? आपको क्वेश्चन देगा उसके बेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रूल क्या है। क्या 2 रूल थे जिसे लोगों ने किरचॉफ्स लूप रूल, जंक्शन रूल या केवीएल या केसीएल कहा। दोनों बातें समझेंगे, डीप में समझेंगे और बोर्ड पे समझेंगे, और उसके बाद वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सो माय फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं कि किरचॉफ्स लॉ की जरूरत पड़ी क्या। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको एक फिगर दिख रहा होगा। अगर ये ऐसा सिंपल सा सर्किट होता तो हमें किरचॉफ्स लॉ की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। जो हमने पढ़ा है, जो हमारे पास कंसेप्ट है, जैसे सीरीज, पैरेलल, बैटरी कंसेप्ट, तो हम उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। लेकिन अगर आप उसके बगल में क्वेश्चन देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे काफी सारा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि सो मैनी बैटरीज है, बहुत सारे रजिस्टर है। जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है कोई भी सर्किट तो वहां पे हमें प्रॉब्लम आती है। तो यही प्रॉब्लम किरचॉफ्स ने देखी और उन्होंने अपने 2 लॉ दे दिए। फिर उन्हीं का नाम पड़ा केसीएल, केवीएल। केसीएल का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, तो अब हम इन दोनों को समझते हैं, ये दोनों है क्या चीजें, और फिर उनके समझने के बाद फिर हम इन पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे और फिर हम उसको और भी अच्छे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पहला लॉ, और इसी को कहा जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल। सो बेसिकली ये जो रूल है या लॉ है वो जंक्शन के लिए है। तो इन्होंने बताया, मैं लिख देता हूं। तो इन्होंने बोला कि कोई भी सर्किट में किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट निकल भी रहा होगा। तो देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया, ये देखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट। ये किसी सर्किट का पार्ट है, इसलिए मैंने लिख दिया अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, क्योंकि आप ऐसे करंट दिखा नहीं सकते, नहीं तो क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर करंट हवा में से थोड़ा ना आया होगा, कहीं ना कहीं से आया होगा। इसलिए हमने बोला दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट। अब देखिए किरचॉफ्स ने क्या बोला जंक्शन लॉ में, जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही करंट निकल भी रहा होगा। तो देखिए कि जंक्शन की तरफ कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस, और दूसरा I2, और ये किसके बराबर होगा, I3। ये कहा इन्होंने किरचॉफ्स ने कि जितना करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उतना ही करंट जंक्शन से निकल भी रहा है। दिस इज द किरचॉफ्स जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, जल्दी से लिखिए, फिर हम इसका दूसरा रूल पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम दूसरा लॉ को समझते हैं जिसे हम कहते हैं किरचॉफ्स लूप रूल या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इन्होंने क्या कहा था कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है किसमें, किसी लूप में, उन सभी का सम कीजिए, वो आपको क्या मिलेगा, 0 के बराबर। तो ये मैंने यही लिखा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस del V इन ऑल पार्ट्स ऑफ लूप इज इक्वल टू 0। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है सबका सम करो और क्या मिलेगा आपको, 0 के बराबर। अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, इन्होंने कहा क्या। देखिए एग्जांपल लेते हैं। तो हमने एक लूप बनाया, दिस इज अ लूप,
ए बी सी डी, R1, ये रेजिस्टेंस है R2, R3, दिस इज ईएमएफ ऑफ दिस सेल और वी कैन से बैटरी। तो इससे क्या मिले चलेगा, करंट I, यहां पे भी I, एवरीवेयर विल बी I, और जितना करंट गया उतना करंट वापस आ जाएगा। तो देखिए अब मैं यहां पे लूप रूल लगाने जा रहा हूं। देखिए कहां से स्टार्ट किया है, ए से, ए बी सी डी ए। तो देखिए एक्चुअली मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वो दो टाइप के हैं। एक तो सिंपली आपका क्या है आई आर, और जो दूसरा है वो है ई, ईएमएफ। ईएमएफ इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस, सो डोंट गेट मी कंफ्यूज्ड। ईएमएफ और आई आर बोथ आर पोटेंशियल डिफरेंस। सो देखिए ए से स्टार्ट किया है, ए से बी की तरफ चल रहे हैं, ए से बी, तो यहां पे आई चल रहा होगा, आई, आई आर, सो आई आर। If we move in the direction of current, then we will take sign negative. So I R1, I R1. Okay, fine. B पे पहुंच गए, फिर B to A to B, B to C, B to C जाइए, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं I R2. Once again C to D minus I R3. Now D to A, अब हम जा कहां रहे हैं, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर क्या होता है, अगर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं तो आपको लेना है नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो आपको लेना है ई पॉजिटिव, और ये किसको इक्वल रख दीजिए, जीरो के। हमें समझ पा रहा हूं कि अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैं भी कुछ देर बाद इसके रूल लिखवा दूंगा कि क्या आपको साइन कन्वेंशन लेना है, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये लिख लीजिए, मैं उसके बाद आपको रूल का साइन कन्वेंशन लिखवाता हूं। सो फ्रेंड्स अब जानते हैं साइन कन्वेंशन, जो कि मैंने लिख दिया है। अगर बच्चों, अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू विल हैव टू टेक आई आर एज नेगेटिव। अगर आप किसकी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन में, तो आपको आई आर क्या लेना होगा, नेगेटिव। अगर इसके आप अपोजिट मूव कर रहे हो तो आपको आई आर लेना होगा पॉजिटिव, जो कि मैंने यहां लिखा नहीं है क्योंकि बच्चे पजल हो जाते हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, दूसरे इसका जो चीज दूसरा होगा वो उल्टा होगा। सेम बैटरी के केस में, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हो, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, देन यू हैव टू टेक ई एज पॉजिटिव, दैट्स इट। इनसाइड अ बैटरी और अ सेल, इफ वी मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, टेक ई एस पॉजिटिव। ये प्लेट का मतलब टर्मिनल भी है, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज। ये प्लेट का मतलब टर्मिनल। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको ई को लेना है पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको ई लेना है नेगेटिव। लेकिन पजल मत हो जाना, ये दोनों चीजें अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग चीजें हैं। अब एक बहुत ही अच्छी कंसेप्ट आता है कि अगर आपको कभी भी किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जहां से आपसे पूछा गया है तो उस पॉइंट को आपको V1 ले लेना है, उसके बाद आगे बढ़ते रहना है विथ यूजिंग साइन, इन दोनों का साइन यूज करते हुए, और उन दोनों को ऐड करना है। मतलब कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको IR या E मिल सकता है, तो आपको उन दोनों को उनके साइन के अकॉर्डिंग ऐड करना है, और जब आप दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो आप उसको इक्वल कर दीजिए उस पॉइंट के। समझ गए बच्चे, समझिए, आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक सेल लगा रखा है, इसको कनेक्ट कर रखा है किसी और सेल से, मैंने नाम दे दिया इसको A B C D। इस सेल का जो ईएमएफ है वो है E1, इस सेल का जो ईएमएफ है वो है E2, दिस इज R1। सपोज कीजिए कि पूरे सर्किट में करंट कितना मूव कर रहा है, I मूव कर रहा है। इन कंप्लीट सर्किट कितना करंट मूव कर रहा है, I। और आपसे पूछा है
कि बी और सी के बीच में क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। पॉइंट बी और सी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आई होप बच्चों आप लोगों ने ये पूरा लिख लिया है। अगर नहीं लिखा तो प्लीज जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। सो आपका क्वेश्चन है यहां पे, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो देखिए अब आपको रूल देखिए, रूल ने क्या कहा था, जिस दो पॉइंट के बीच में निकालना, आपको पहले वाले को V1 मान लीजिए, यहां से आपने स्टार्ट किया तो इसे मानिए V1। उसके बाद यहां पे करंट की डायरेक्शन में मूव कीजिए, सो ये IR क्या होगा, नेगेटिव लीजिए। बोला था ना कि पहले पॉइंट को आपको V1 मानना है, उसके बाद आपको IR और E उसके सुटेबल साइन के साथ आपको ऐड करते जाना है। ओके फाइन, अब देखिए आगे बढ़ते रहिए। देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, आप कहां किसके तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो आपको E2 क्या लेना होगा, नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे होते तो आपको E2 पॉजिटिव लेना होता। नाउ और आप पहुंच कहां जाएंगे, C पर, सो इक्वल टू V2। अगर आप V1 माइनस V2 यू विल गेट IR प्लस E2। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो भी एग्जाम में कोई वैल्यू दे रखी होगी IR E2, आप आसानी से निकाल के यहां पर पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आप जल्दी से लिख लीजिए। अब हम 4 क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक, आपके सारे कंसेप्ट खुल जाएंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए पहले। सो माय डियर फ्रेंड, जो अभी हमने क्वेश्चन करने जा रही है, आपके CBSE बोर्ड में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक सर्किट दिया हुआ है और आपको बोला है कि करंट को आपको फाइंड करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पे आपको सर्किट नहीं दिया होगा और आपसे सर्किट बनवाएगा, तो वो भी ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 बैटरी दे रखी है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है और आपसे पूछा है कि इस पूरे सर्किट में करंट बताइए। तो आप इसको 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी कंसेप्ट लगा सकते हैं या किरचॉफ्स के लॉ लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज अभी हमने किरचॉफ्स के लॉ पढ़े हैं, इसलिए हम किरचॉफ्स के लॉ से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैं इसको लूप को नाम दे देता हूं A B C D। अब यहां पे बच्चों को एक डाउट आ सकता है कि भैया कि हम करंट को कहां से रन कराएं, यहां से रन कराएं या यहां से रन कराएं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जहां पे ज्यादा EMF हो, मतलब कि यहां देखिए, यहां पे सॉरी ये 200 नहीं है, ये 200 है। तो जहां पे ज्यादा EMF है वहां से आपको करंट को रन कराना है। देखिए यहां पे ज्यादा EMF है तो आपको यहां से करंट रन कराना है। पूरे सर्किट में करंट क्या होगा, I। Now, using Kirchhoff's voltage law in loop A B C D A। देखिए बच्चे, जैसे आपने लिखा है ना लूप A B C D A, तो आपको इसी ऑर्डर में मूव करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहां पे कोई रेजिस्टेंस है AB में, नहीं, तो कोई IR नहीं। BC में कोई रेजिस्टेंस है, नो रेजिस्टेंस, नो IR। यहां पे लेकिन एक बैटरी है, सो आपको देखना है। देखिए आप मूव कर रहे हैं B to C, मूव कीजिए। कैसे, किधर की तरफ मूव किया आपने, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ आप मूव कर रहे हैं। सो उसका E क्या होगा, मतलब EMF क्या होगा इसका, माइनस, सो -10। आगे मूव कीजिए। CD में C2D कोई रेजिस्टेंस है तो IR नहीं, लेकिन यहां पे कोई रेजिस्टेंस है, हाँ है। सो आप करंट की डायरेक्शन में देखिए, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो IR क्या होता है, नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन में IR नेगेटिव। R कितना है, 38। नाउ और मूव कीजिए नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। देखिए अब क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। सो E क्या होगा, पॉजिटिव। और कहां पहुंच गए, A पे। इन सभी का सम 0। So you will get
माइनस 38i प्लस 190 इक्वल टू 0 एंड I विल बी 190 अपॉन 38 विच विल इक्वल टू 5 एम्पियर. कितना? 5 एम्पियर. सो दिस इज योर आंसर. 2 मार्क्स 3 स्टेप. जल्दी से इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं. सो माय फ्रेंड, ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ये आपके एनसीईआरटी का ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इस बार के सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है उसमें है, इसलिए इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है. और ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में दिया गया है. तो क्वेश्चन है बच्चों, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply using series resistor of 15.5 ohm. तो इसने बोला है, पहले पढ़ लो, what is the terminal voltage of a battery during charging and what is the purpose of series resistance in charging circuit. तो इसने देखिए इसने क्या क्या कहा है आपको. देखिए इस बार क्वेश्चन ने आपको सर्किट नहीं दिया है, अब आपको इसकी हेल्प से एक सर्किट बनाना पड़ेगा और उसके 1 मार्क मिलेगा. तो देखिए सबसे पहले हम सर्किट बनाते हैं. देखिए तो क्या बोला, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ क्या है 8 वोल्ट. इसका ईएमएफ कितना है बच्चों 8 वोल्ट. फाइन. और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम. ओके फाइन. उसके बाद क्या बोला गया, इसको 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से चार्ज किया जा रहा है. इस बैटरी को किसी दूसरी बैटरी के किसी दूसरी डीसी सोर्स से इसे चार्ज किया जा रहा है. फाइन. ओके. तो इसको एक चार्ज किया जा रहा है डीसी सप्लाई से. सो दिस इज अ डीसी सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट, इसको चार्ज किया जा रहा है. ओके फाइन. उसके बाद बोला है कि सप्लाई ओके यूजिंग सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम. तो एक सीरीज रजिस्टर लगाया है जिसका क्या है 15.5. दिस इज 15.5 ओम. दिस इज योर सर्किट डायग्राम. और एक बात रखना बच्चे याद, देखिए ये जिस बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो उसका पॉजिटिव टर्मिनल जिससे चार्ज कर रहे हो सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए. देखिए ये बैटरी का और ये सोर्स का से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दोनों सेम टर्मिनल से कनेक्ट होने चाहिए. अब हमने सर्किट डायग्राम तो बना लिया. अब इसने क्या कहा है कि आपको व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी. किस बैटरी की, इस बैटरी की बात की जा रही है. तो हम कुछ इसका नाम दे देते हैं A B C D. अब निकालते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए. देखो वोल्टेज तभी निकाल पाओगे ना जब आपको करंट पता होगा, बिना करंट के तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे. देखिए वैसा ही जो सोर्स है जिसका ईएमएफ ज्यादा वहां से आपको करंट रन कराना है. तो हमने यहां से करंट को रन कराया, I इसमें जाएगा I. तो पूरे सर्किट में करंट क्या चलेगा I. नाउ अब इसके लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे. लिखेंगे यूजिंग केवीएल इन लूप ABCDA. सो ABCDA कहां से स्टार्ट करना है, ए से. देखिए ए की करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पहले ही देख लेते हैं ईएमएफ पॉजिटिव टू आप किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल के लिए. सो ये ईएमएफ क्या होगा -8. ओके. अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू आर मूविंग टूवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ करंट. और जब आप करंट की डायरेक्शन में जाते हैं सो IR क्या लेना है नेगेटिव, R 0.5. ये हो गया. नाउ B, देखिए इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसका अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई ना तो रेजिस्टेंस है और ना ही कोई बैटरी है, तो ना तो आपको E लेना है ना ही IR. सो यहां तक तो कुछ नहीं. उसके बाद C, यहां पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आप जा रहे हैं. सो पॉजिटिव टर्मिनल 120. D पे आइए. उसके बाद इधर इन आप क्या करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो IR नेगेटिव, I और R कितना है 15.5 और इन सभी का सम 0. ओके.
तो ये आपका आएगा 112.5 एंड 15, तो ये आपका आएगा -16i इक्वल टू 0। और अगर आप देखेंगे सो आई यू विल गेट 112/16, सो आई क्या मिलेगा आपको, आई विल बी 7 एम्पियर। तो आपको आई मिल गया। अब आपको, लेकिन आपसे पूछा क्या था, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो आपसे पूछा टर्मिनल वोल्टेज, मतलब इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो आपको बताना है। सो देखिए, मैं ऐसा करता हूं, जल्दी से आप पहले से उतार लीजिए और फिर मैं इसे रब कर देता हूं। ओके फाइन, आई होप आपने उतार लिया होगा। बस ये याद रखना कि आई कितना है, 7। नाउ हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जब किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो हमने कहां से स्टार्ट करना है, ए से। तो हमने क्या बोला, इसे वी ए, और आगे बढ़िए बी की तरफ। ओके, पॉजिटिव देखिए, इस सेल के लिए आप किधर की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ। सो ये क्या हो गया, -8 ईएमएफ। और आई आर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो आई आर क्या होगा, आई आर कितना है 0.5 इक्वल टू कहां पहुंच जाएंगे, बी पर, बी बी। ओके, सो वी ए -8, आई कितना है आपका 7.5 इक्वल टू वी बी, एंड यू विल गेट वी ए माइनस वी बी 8 प्लस 3.5 11.5 वोल्ट। दिस इज योर आंसर, वी ए माइनस वी बी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट। एक आपका आई आया था 7 और दूसरा आया था वोल्टेज। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इन चार्जिंग सर्किट। देखिए समटाइम क्या होता है कि देखिए सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, इसको डिमांड कम है, ठीक है, हो सकता है कुछ ज्यादा इसे सप्लाई मिल जाए तो क्या होगा, अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। घर में आपने देखा ना कि पहले के टाइम में क्या लगाते थे, फ्यूज लगाते थे, कि अगर ज्यादा सप्लाई आ गया तो फ्यूज में क्या होता था, वायर होता था, वायर में जब करंट जाता था तो हीटिंग के कारण वो वायर फ्यूज हो जाता था, मतलब कि वो ब्रेक कर देता था सर्किट को, जिससे कि आपके अप्लायंसेस बच जाते थे। तो ये सेफ्टी पर्पज से लगाया जाता है, तो आप इसे लगा सकते हैं। आप इसका आंसर करेंगे तो ये आपका इसका भी आंसर होगा इन्हीं। देखिए एक नंबर आपका फिगर का, ये सर्किट डायग्राम का आपका एक नंबर यहां और एक नंबर इसके। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है और एग्जाम में 99% चांस है इस क्वेश्चन का आने के। इसलिए आपको इसको जितने बार एग्जाम्स होने से एक बार आप पहले इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं ये आपका 2018 में एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में एज इट इज एक ऐसा क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में। सो अब इसको डिस्कस करते हैं, इसने क्वेश्चन में कहा क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 बैटरीज दे दी गई हैं, 3 रजिस्टर दे रखे हैं, और क्वेश्चन ने पूछा है ये 20 ओम रजिस्टर और 40 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये पूछा है। इन दोनों रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, और यूज क्या करना है आपको, किरचॉफ्स के रूल यूज करना है। तो पहले देखिए, वैसे जैसे मैंने बताया था कि पहले करंट को फ्लो कराएंगे। देखिए 2 बैटरी, एक 40 वोल्ट की, दूसरी 80 वोल्ट की। करंट कहां से फ्लो कराएंगे, मैक्सिमम वोल्टेज वाले से। तो यहां से करंट फ्लो कराएंगे। देखिए यहां से करंट आएगा यहां तक पहुंचेगा, दिस इज द जंक्शन। यहां से करंट क्या होगा, मूव करेगा। सो मैंने इसे बोल दिया दिस इज I1 एंड दिस इज I2। अब इसमें से I2 घूमेगा, यहां आएगा, पूरे इसमें से जाएगा, यहां से I1 आएगा, ये बोलो, हाँ आएगा, यहां पे दोनों मिलेंगे जंक्शन पे, और उसके बाद यहां पर I1 प्लस I2। तो और यहां पे कितना निकल रहा होगा फिर करंट, I1 प्लस I2। इसलिए मैंने बोला था बस कि पहले अभी सोचो, देखो यहां पे I1 I2, फिर वापस जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वापस जा रहा है, कहीं करंट जमा नहीं होता। ओके फाइन। अब देखिए, अब लूप लेते हैं, वैसे वही लिखेंगे फिर से, यूजिंग
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए। ग्रेट। ए बी सी एफ ए। तो मूव कैसे कर रहे हैं? ए से बी की तरफ, ए टू बी। देखिए दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल टू मतलब किधर की तरफ जा रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये 80 क्या होगा? प्लस का 80। ओके फाइन। उसके बाद करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वी आर मूविंग टू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो आई आर विल बी, ये बोलो, हाँ सही बोला। आई आर क्या होगा? माइनस I1 प्लस I2। ए बोलो, आर कितना है? 20। ग्रेट। ओके फाइन। यहां पहुंचे, बीसी में कोई रजिस्टर नहीं, कोई बैटरी नहीं, नो ईएमएफ, नो पोटेंशियल डिफरेंस। ओके यहां पे सी, करंट की डायरेक्शन में अगेन मूव कर रहे हैं या कर रहे हैं। सो करंट कितना? I1 और रजिस्टर कितना है? 40। ओके फाइन। एफ तक पहुंच गए। ए और एफ के बीच में कोई रजिस्टर नहीं, कोई बैटरी नहीं, कुछ नहीं, सीधा ए पे पहुंच जाएंगे, इक्वल टू 0। आप देखते हैं 80, इसे खोलिए, -20 I1 -20 I2। बोलो बोलो बोलो। अच्छा नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, मत बोलो, नाराज रहो। ओके देखिए, -40 I1 -20 I1 कितना हो जाएगा? -60 I1 -20 I2। इसको उधर भेज दो, -80। ओके -20 हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 3 I1 प्लस I2 इक्वल टू -80। देखो माइनस से तो माइनस राम नाम सत्य, 24 जा। सो क्या मिला आपको? 3 I1 प्लस I2 इक्वल टू हाउ मच? 4। दिस इज इक्वेशन 1। क्या इससे सॉल्व हो जाएगा? नहीं जी, हमसे ना हो पाएगा। क्यों? एक इक्वेशन है, दो अननोन। एक इक्वेशन दो अननोन नहीं हो सकता, हमें एक इक्वेशन और चाहिए। तो एक इक्वेशन और लाने के लिए फिर दूसरे की हेल्प लेंगे। तो दूसरा कौन देगा? दूसरा लूप। कौन सा लूप? सी डी ई एफ सी। तो क्या लिखेंगे? इन लूप सी डी ई एफ सी। तो इसमें लगाएंगे किरचॉफ्स का लूप रूल या केवीएल। देखिए कहां से स्टार्ट होना है? सी से। सी से डी, नो वोल्टेज, नो सॉरी, सी से डी बोलिए, कोई रजिस्टर नहीं, कोई बैटरी नहीं, सीधा डी पे पहुंच जाओ। यहां पे हाँ है। सो इन द किसके डायरेक्शन में है? करंट के डायरेक्शन में। सो आई आर विल बी नेगेटिव। I2 मल्टीप्लाई आर कितना है? 20। ओके फाइन। बैटरी का केस, किधर की तरफ जा रहे हैं? दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। सो +40 इसका ईएमएफ। फाइन। उसके बाद यहां पे भी कुछ नहीं हो सकता, ना तो बैटरी है ना ही कोई रजिस्टर, भूल जाओ। यहां पे चलते हैं। आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो या अपोजिट जा रहे हो? देख करंट इधर है, हम जा इधर रहे हैं। सो अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव। लिखिए पॉजिटिव। I1 और R कितना है? 40। किसके बराबर रख दो? 0। ओके ग्रेट ग्रेट, समझदार हो गए हो। सो -20 I2 प्लस 40 I1, यही है ना? हाँ ठीक है, इक्वल टू -40 उधर भेजा। यही होगा ना बच्चों? ओके फाइन। अब मैंने क्या किया, क्या कर सकते हैं? देखो 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 देखो,
इसमें से हमने ले लिया 10 कॉमन ले लो, 10 ले सकते हैं, ऐसा करो 20 ले लो, 20 ले सकते हो 20 ले लेंगे ना, 20 ले लो यार, कुछ गलती होती तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं हम। I2 है ना, हाँ I2, ओ हो गलती गलती गलती, यहाँ देखो यहाँ देखो ये देखो, सी से डी में कोई दिक्कत नहीं थी, फिर यहाँ पे I2 10 है, यहाँ पे 10 है, हमने ये गलती कर दी, 20 नहीं है 10 है ये, तो एक बार देख लेना आप भी, 10 I2 है, माइनस का वो भी, ओके। आप देखिए 10 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ले लिया 10, थोड़ा सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं, 4I1 ओके माइनस I2 इक्वल टू -40 है ना, सो 10 एक 0 जाएगा, ये बोलो बच्चों, सो यू विल गेट 4I1 माइनस I2 इक्वल टू -4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो अननोन, दो इक्वेशन, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब मैंने यहां पे लिखता हूं, यहां से नोट कर लेना बच्चों, उसके बाद लिख सकता हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकेंड, ओके दोनों को जोड़ देते, चलो 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 जल्दी आओ 3I1 प्लस I2 4, यहां देखिए 4I1 माइनस I2 इक्वल टू -4, चलो जोड़ना है। देखिए I2 ये तो गया, ये भी गया, तो क्या मिला आपको 7I1 इक्वल टू 0, सो I1 कितना हो गया 0 एम्पियर, क्या हो गया 0 एम्पियर। सो ये आपका एक तो रिजल्ट आ गया 0 एम्पियर, ओके। अब I2 निकाल दीजिए, किसी में भी डालो, किसी भी इक्वेशन में, सो आपका I2 कितना मिलेगा, जैसे किसी भी इक्वेशन में डाल दो ना, जब ये हो गया 0 तो I2 मिल गया आपका 4 एम्पियर, ये दूसरा है आपका, ओके ग्रेट। अब हमसे पूछा क्या था कि 40 ओम में और 20 ओम में, पूछा ये था ना, पहले कौन पूछा, पहले बोला 40 ओम में कितना बहेगा, देखिए 40 ओम में कितना जा रहा है, I1 कितना है 0, तो लिख दो, यहां लिख दीजिए, और इसमें कितना जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो I2 कितना हो जाएगा ओनली 4, सो लिखिए यहां पे लिख सकते हैं आंसर में, सो लिखिए करंट, यहां पे मैं इसमें लिख देता हूं ब्रैकेट मार्कर से, यहां लिख देता हूं करंट through the 40 ohm and 20 ohm resistors are कितना 40 ओम में से कितना है 0 एम्पियर एंड, और 20 ओम में से कितना 4 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज आपको 3 मार्क्स देंगी, और ये आया हुआ है बच्चों क्वेश्चन, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इससे बाहर तो कोई जा नहीं सकता। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब तक के लिए पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। नाउ माय डियर फ्रेंड, ये जो अभी हमने क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये भी आपका सीबीएसई में 3 मार्क्स में आ चुका है, और ये कंपार्टमेंट में आ रखा था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखा है, और आपसे पूछा है ये बी और डी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और आपको फिगर दे रखा है। काफी बच्चों को फिगर ही समझ में नहीं आता, दिक्कत तो ये है, काफी बच्चे ने बोला कि भैया हम दर्द इस बात का नहीं कि हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, दर्द इस बात का हमें फिगर ही समझ में नहीं आया। तो एक बार पहले फिगर को भी समझेंगे, फिर क्वेश्चन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है कि बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, जब आपका आई पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है,
और उसको आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस इजिली निकल जाएगा। लेकिन आई निकालना बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, इस फिगर को समझना। देखिए फिगर पे क्या कह रखा है, ये देखिए 2 वोल्ट 2 एम्पियर, सॉरी 2 वोल्ट 2 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम। अब बच्चा कंफ्यूज कि 1 वोल्ट तो चलो ठीक है कि ये इसका हो जाएगा बैटरी का ईएमएफ, लेकिन ये 1 ओम क्या है? देखिए बच्चों, आप इसे दो तरह से समझ सकते हो। या तो आप समझ लीजिए कि 1 ओम क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, या आप 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या लगा दे, इसके सीरीज में लगा दीजिए। कहने का मतलब, या तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, या आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे आप एक रजिस्टर दिखा दीजिए 1 ओम का, एक रेजिस्टेंस दिखा दीजिए 1 ओम का। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे ही दिखा के सॉल्व करते हैं। आपने वहां पे दिखा दी तो ये आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। कोई आंसर में आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे 3 ओम, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर दिखा दीजिए। 3 ओम का हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा दिया। सेम यहाँ पे 1 ओम है, कोई बात नहीं, दिखा दीजिए 1 ओम, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दिखा दीजिए, ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। लेकिन 1 ओम ही होना चाहिए, इससे ज्यादा मत दिखा देना बच्चों, फिर दिक्कत है। 2 ओम कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 ओम यहां दिखा दो कहीं भी, सो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे रीड्रॉ करके दिखा सकते हैं। चलिए अब हमें फिगर तो आगे समझ में, अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्या बोला, यूजिंग किरचॉफ्स रूल। तो हमें कंडीशन दे दी गई कि हमें किरचॉफ्स के रूल को ही यूज करना है नाउ। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन आया है तो हमसे बच के जाएगा नहीं। देखिए वैरायटी वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। ADBA यूजिंग KVL in loop ADBA। देखिए उससे पहले माय डियर फ्रेंड, मैं आपको इसमें पहले करंट को रन करा के दिखाते हैं। देखिए करंट को रन कराएंगे कैसे। यहाँ पे इतने सारे सेल रख रखे हैं, सबका ईएमएफ अलग अलग है। तो मैंने आपको वही बताया था, जिसका सबसे ज्यादा ईएमएफ वहां से आप रन कराइए, मतलब यहां से कराइए रन 3 वोल्ट वाले से, तो रन कराइए। यहां से करंट गया 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 गया, यहां पे पहुंचा होगा करंट। उसके बाद माय डियर फ्रेंड यहां पे क्या चला गया होगा, I1। मैंने बोला यहां चला गया I1, और यहां चला गया I2। ये काम नहीं कर रहा सही से, I2 ओके फाइन। यहां पे भी आया होगा I1, इसमें भी I1, यहां I2, और फाइनली इस जंक्शन पे क्या मिल गया होगा आपको, I1 प्लस I2। और यही करेंगे, यहां पे भी गया होगा I1 I2। सो डोंट बी गेट कंफ्यूज। बस आप जब रन कराते हैं तो पहले चलते जाइए, फिर जंक्शन से स्प्लिट कीजिए, तो इससे आपको आसानी हो जाएगा। ओके फाइन। कौन सा लूप लिया था, ADBA, ADBA, ठीक है, A से D। चलिए A से D, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो किधर की तरफ गए आप, नेगेटिव प्लेट की तरफ गए, तो EMF नेगेटिव, मतलब कितना है, -1। ओके, फिर इन द किसके करंट की डायरेक्शन में IR नेगेटिव, I कितना है, I1 यहां पे बोला है, और R कितना है 1। फाइन। AD, A से D, उसके बाद D से B। देख करंट की डायरेक्शन में करंट के अपोजिट चल रहे हैं, हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। सो जब भी करंट के अपोजिट जाते हैं तो IR क्या होता है, पॉजिटिव। सो I2, और कितना है 2। ओके फाइन। नाउ B पे पहुंच गए। अब B से A की तरफ, देखिए करंट के अपोजिट, अगेन करंट के अपोजिट जा रहे हैं, और IR क्या लेंगे, पॉजिटिव। I1 इंटू कितना है 2, और फिर बैटरी किधर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ,
सो 2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0। ए पे पहुंच गए, 0 हो गया। फाइन, ओके देखते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, -1 I1 प्लस ट्वाइस ऑफ I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I1 प्लस 2 इक्वल टू 0। ग्रेट। नाउ यही मिल रहा है आपको, ट्वाइस ऑफ I1। ओके, सो यू माइनस का I1 दिस, सो कितना हो जाएगा आपका ओनली I1, you will get only I1, okay, plus 2 times I2 equal to -1। तो ये आपका एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों कि कहीं गलती वलती तो नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए डी बी ए, कहां से ए से पहले डी चलिए, ए टू डी। करंट की डायरेक्शन में देखिए, बैटरी के लिए नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, सो माइनस। करंट की डायरेक्शन में आई आर पॉजिटिव, यहां पे क्या है I1, सो I1, ओके फाइन। उसके बाद डी टू बी गए, अपोजिट टू करंट की डायरेक्शन, सो आई आर पॉजिटिव, सो I2 किसमें करंट कितना था I2 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 2, ओके फाइन। उसके बाद देखिए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, देखिए यहां पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई आर नेगेटिव। अब देखिए हमने गलती क्या की यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आई आर नेगेटिव की जगह हमने क्या ले लिया पॉजिटिव। इसीलिए कहता हूं थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलना है, और ये तो आपका सही है बिल्कुल। सो ये आपका आएगा, गलती हो जाती है ऐसी बात नहीं, तभी मैं बोलता हूं एक बार देख लेने के लिए। सो यू विल गेट -3 times I1 -3 times I1 plus 2 times I2 equal to -1। This is your equation 1। ओके फाइन। नाउ देखिए दो अननोन फिर से आ गए, एक इक्वेशन सॉल्व होगा नहीं होगा, आपको क्या चाहिए एक और इक्वेशन चाहिए। अब देखिए फिर दूसरे लूप में जाते हैं। तो हमने एक इक्वेशन निकाल ली थी, दूसरी इक्वेशन हमारी आ रही थी, तो अगर हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया, सो वी विल गेट 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 2, 2 विल कैंसिल आउट, सो 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। देखिए दो अननोन है, दो इक्वेशन है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए अब उसके बाद मुझे एक को कैंसिल आउट करना है, I1 को कैंसिल आउट करते ही हमें I2 मिल जाएगा, और I2 मिल गया, अगर I2 मिल गया तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो देखिए तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से और उसको जोड़ा इक्वेशन 2, लेकिन इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब हमारा काम आसान हो चुका है। देखिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -6 टाइम I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू -2, 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6I1 9I2 3 कैंसिल, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 4 + 9 13 I2, और ये आएगा 1, एंड I2 विल बी 1/13 एम्पियर। देखिए दिस इज 1/13 एम्पियर। देखो मिल गया, I2 मिल चुका है। I2 मिलने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए अब हम लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and D इज, देखिए करंट कितना फ्लो कर रहा है 1/, देखिए ऐसे लिख सकते हैं I2 और रेजिस्टेंस कितना है 2, सो I2 इज 1/13 multiply by 2 and you will get
2/13 वोल्ट। दिस इज योर आंसर इतनी मेहनत करने के बाद। सो माय डियर फ्रेंड, लिख लीजिए। क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता, हम उसे टफ बना देते क्योंकि हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते। सो ये जितने मैंने क्वेश्चन आपको 4 वैरायटी के क्वेश्चन कराए, इससे बाहर क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है कि आएगा। तो इसी की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।